अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज के हम एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और होना भी चाहिए। इसके अलावा आप कर भी जा सकते हैं, रोज़े भी से जा रहे होंगे, ठीक है। नहीं जा रहे तब भी कोई मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। मैं बस पूछ ही सकता हूँ आपसे। सो टाइटल थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है, ठीक है। सो आपके जो क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछे थे वो मैंने देख लिए सारे, मैंने पढ़ लिए। अब मैं उनको आंसर करने जा रहा हूँ। तो बड़े अच्छे सवाल किए आप लोगों ने। ओके जी, ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करूँगा मैं इस चीज़ पे। तो सीधा हम सवाल पे आते हैं कि पहला सवाल कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले ही बंदे ने 3 क्वेश्चन पूछे हैं तो ये भी ठीक है वैसे। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर 2022 सेल्फ व्हेन यू फर्स्ट अराइव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। वेरी सिंपल है, बड़ा बेसिक सवाल पूछा भाई ने, बहुत अच्छा सवाल ही पूछा बेसिक के साथ साथ। देखो, जब मैं इधर आया, ठीक है, जो मुझसे पहले सीनियर थे, अब कंफ्यूज नहीं होना, पहले गौर से सुनना आप। जो मुझसे पहले सीनियर थे उन्होंने मुझे, जब मैं आया उन्होंने मुझे बोला, देखो जब हम इधर आए थे हमारे से जो पहले आए हुए थे उन्होंने हमें एक चीज़ बोली थी, यहाँ पे सब कुछ होगा, आप पढ़ोगे भी साथ साथ, डेफिनेटली आपको पढ़ना ही पड़ता है। आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए तो ये तो आपका लाजमी है ना पढ़ना, तो पढ़ाई तो चलेगी। पढ़ाई भी करोगे आप, जॉब भी करोगे, पैसा भी आएगा। आपने अपनी जो मनी मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करना है, उसको ज़रा थोड़ा सा मैनेज करके रखना है, पैसा थोड़ा सेव करना है आपने। तो मेरे सीनियर आए हुए थे, उन्होंने बोला कि देखो जब हम आए थे तो हमें तो ये एडवाइस मिली थी, इसके अलावा तो ऐसा सच कोई ऐसी एडवाइस थी नहीं, और हम तुम्हें ये एडवाइस देते हैं कि यही चीज़ फॉलो करना, क्योंकि हमने ये चीज़ फॉलो नहीं की और हम अब रियलाइज़ कर रहे हैं। लिहाजा हम तुम्हें कहते हैं कि जब तुम इस सिचुएशन में आओगे तो पैसे को, मनी सेव करना ज़रूर से। मेरी नज़र में आई थिंक ये एक ह्यूमन नेचर है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो मैं भी ये एडवाइस दूंगा कि भाई पैसे को बचाओ, पैसा सेव करो, अपने मनी मैनेजमेंट रखो। लफ्ज़ फंस गया था। मनी मैनेजमेंट रखो कि हमने पैसा किधर से कमाया है, किधर लगाना है, किधर क्या करना है। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ह्यूमन नेचर भी है जो नहीं करते। वो उनके बड़े ने एडवाइस उनको दी, उन्होंने मुझे दी, मैं आगे किसी और को दे रहा हूँ, मैं अपने आप को भी देता हूँ अगर मैं 2022 में दोबारा वापस जाता हूँ तो। ये सिंपल सी एडवाइस है। इसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं है ऑस्ट्रेलिया में कि मैं अपने आप को बोलूँ कि यार नहीं मैं ये कर लेता वो कर लेता। दूसरा क्वेश्चन भी आपका ये है, व्हाट आर 5 मोर इंपॉर्टेंट लेसन यू हैव लर्न सिंस मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आप में मैच्योरिटी आती है, ठीक है। आप चीज़ों को रियलाइज़ करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। दूसरा लेसन ये है कि यार लेसन ऐसा जैसे कुछ है नहीं है, क्योंकि ये बड़ा स्लो प्रोसेस है टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं आपको बताऊँ ना, बड़ा एक स्लो प्रोसेस है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आप नहीं बता सकते उसने डिटेल में। सो हाँ, काफ़ी हद तक आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे आप अब अगर मैं सोचूं कि यार ठीक है 2000 में 3 साल पहले, अगर जब मैं यहाँ पे नहीं था 3 साल पहले, मैं अपने आप को देखूं कि यार मैं सारा दिन सोया रहता था, गेमें खेलता था, घर वालों से पैसे लेता था, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि अच्छा यार एक ऐसा फेज भी देखा, बट पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे हमने गुजर के आना होता है, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेसन के लिहाज से कोई ऐसा लेसन है नहीं है। यही है कि बंदा मैच्योर हो जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, ठीक है। वो चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, बस यही लेसन है, इससे बड़ा और कोई लेसन नहीं है, ठीक है। डू यू हैव एनी रिग्रेट्स अबाउट मूविंग देयर। मैंने आज आपको पहले बताया, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मेरा यही था कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, और मैं आ गया देन। और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है। क्यों बेस्ट डिसीजन मान दो इसको, कि जो मेरे क्लास फेलोज थे मैट्रिक में, उसके बाद कॉलेज में, इंटर में, ठीक है, हम सेम एज थे, सेम स्टडी की थी, सब कुछ सेम था, ठीक है, इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं था। तो कहीं ना कहीं फ़र्क है, लाइक वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फेस डिफरेंट है, उनका फेस थोड़ा डिफरेंट है। आपको पता पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो बहुत बुरे जा रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन ऐसा जो उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको पता फिर फ़र्क तो आ रहा था। फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है उस वजह से। दूसरा क्वेश्चन है, वाई व्लॉग्स आर नॉट अपलोडेड। यार व्लॉग्स अब क्या कर सकते हैं अब। यार देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिज़ी था या कुछ नहीं था, बल्कि जितना मैं पिछले साल से, जितना मैं रिलैक्स था, इजी था, फ्री था, शायद मैं उन 2 सालों में ज़्यादा बिजी था जब मैं रेगुलर अपलोडिंग करता था। तो पिछले 1 साल में वो इतना बिजी भी नहीं था, फिर भी अपलोड नहीं करता था। उसका रीज़न ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, बहुत बड़ा रीज़न तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि एक तो प्राइवेसी आपकी बहुत ज़्यादा रिवील होती है, ठीक है। सेकंड, आपने देख ही लिया डेली व्लॉगर्स का क्या हाल हो रहा था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा साइड हो गया। पाकिस्तान से एफएससी के बाद स्टडी वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हैं, डिटेल्स। देखो यार, स्टडी वीज़े पे आप आ सकते हैं, एफएससी के बाद 100% आ सकते हैं। देखो मैं अब आपको एलिजिबिलिटी नहीं बताऊंगा कि एलिजिबल आप कब होते हैं, एलिजिबल भूल जो आप, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आप अगर पूरी करें तो आपका वीज़े के जो चांसेस हैं वो 80 से 90% बन जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या आता है, जो आपकी मैट्रिक है वो एटलीस्ट 70+% मार्क्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। सेम इन इंटर आपके 70+% मार्क्स होने चाहिए, जितने ऊपर फिर हो वो आपका उतना एडवांटेज है। देन बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको। मेरे नहीं ख्याल का अब आपका 1 करोड़ के अंदर भी काम चल रहा है, तो जितना भी हो, जब आप देख लो 1.5 करोड़ से ऊपर अगर आपकी हो रही, ठीक है। उसके बाद आइट्स
आइट्स आपको मस्ट चाहिए। अगर आइट्स में तो अगर आइट्स या पीटी आप जो भी प्रेफर करते हो, उसमें अगर आपको टोटल बैंड्स हो जाते हैं तकरीबन 7 या 7.5, ये बहुत हाईएस्ट रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि आपको यही चाहिए, ये नहीं चाहिए आपको, ये मैं वो बता रहा हूँ जिसमें आपके चांसेस हाईएस्ट चांसेस हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं। अगर तो आप ये चीज़ सब करते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम इन ऑस्ट्रेलिया। मैं गारंटी से कहता हूँ आपका वीज़ा कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होगा, और अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो। बाकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी है मेरे ख्याल से। अभी इतना कोई खास फ़र्क आया नहीं होगा। 50% मार्क्स चाहिए आपको, 6.5 बैंड्स चाहिए आपको, बैंक स्टेटमेंट 1 करोड़ तक या 1 करोड़ 20 तक चाहिए होगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आप एलिजिबल होते हो, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई उससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पैसा अपनी जगह, हाँ पैसा अपनी जगह जानी, बट इधर भी टाइम दे दो यार। सर टाइम ही क्यों दें आपको सर, आपको हम और बहुत कुछ देते हैं सर। आपको हम बिजली का बिल आने वाला हमारा, मैं आपको वो भी देता हूँ। उसके बाद ग्रोसरी का बिल भी आने वाला है डेफिनेटली, वो भी आपको देते हैं। और मेरे ख्याल से फ़ीस भी आने वाली है, लेकिन चलो वो 1 महीने बाद कर लेते हैं। सर आपको हम सारी चीज़ें देते हैं। और बताएं आप, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंशाल्लाह वापस आ चुके हैं, डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। डेली व्लॉगिंग तो नहीं, वीडियोस कह सकता हूँ मैं। व्लॉगिंग से मैं ज़रा भागता हूँ थोड़ा सा यार, आपको पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर एज? माई एज इज़ 18 साल, नहीं बल्कि रोज़े चले नबी, तो मेरी एज 25 साल है, झूठ नहीं बोल सकते ना। वाई यू लेफ्ट प्लेइंग पबजी? यार प्लेइंग पबजी के 2 रीज़न ऐसे हैं। एक तो जब मैं नया नया था मेरे पास टाइम नहीं था होता, ठीक है, स्टडी करनी, जॉब करना, देन और भी चीज़ें मैनेज करनी होती थी। दूसरा एक मेजर रीज़न मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे पबजी चलती नहीं है, ठीक है। और ये फैक्ट है, यहाँ पे गेम है ही नहीं, यहाँ पे सर्वर ही नहीं उसका। ये पबजी वालों को समझ आ जाएगी। आपका प्रॉपर कमबैक कब होगा? बिग फैन ब्रदर। सर थैंक यू सो मच। प्रॉपर कमबैक हो गया सर, हो गया, बस आपने कह दिया हो गया हमारा। बैचलर्स इंजीनियरिंग करने के लिए 2025 में कॉस्ट कितनी है ऑस्ट्रेलिया में और यूके ऑस्ट्रेलिया? यार ये जो कॉस्ट वाला सिस्टम है ना, ये आपको कि कितना खर्चा आता है ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, एक वीडियो बनाने वाला मैं उसमें, तो उसमें अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। बाकी यूके और ऑस्ट्रेलिया, आंखें बंद करके ऑस्ट्रेलिया। यार यूके क्यों कंपैरिजन कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया का यूके के साथ? यूके इटसेल्फ बहुत अच्छा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया यार। व्हाट योर फ्यूचर प्लान मीन्स, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी माइग्रेंट्स इधर ऑस्ट्रेलिया में आता है उसका एक ही टारगेट होता है, वो क्या होता है आपको ही पता है, सिटीजनशिप लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही है। सेकंड, और बहुत कुछ है जो एक कॉमन मैन की जो ड्रीम्स होते हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कौन सा ड्रीम्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो बस वही है फिर। भाई व्लॉग्स आप बनाते नहीं, अल्लाह हाफिज़। क्यों Q&A नहीं है? क्यों, सवाल की समझ तो नहीं आई, लेकिन मुझे लग रहा है भाई अपसेट है कि आप वीडियोस बनाते नहीं। अल्लाह हाफिज़ नहीं यार, वापस आ जाओ यार, हम भी वापस आएगा, आप भी वापस आ जाओ। भाई शादी कब है तेरी? जब हो तो इनवाइट करना, करियो मुझे भी। यार बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे घर वाले भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये वाला पार्ट लाजमी देखें, कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं शादी के बारे में, तो क्या कर सकते हैं। एहे रहा नहीं जाता। घर वालों के हाथ में है। अब ब्रदर शादी होगी? सेम वही क्वेश्चन है। नहीं यार शादी अभी नहीं हुई। भाई ऑस्ट्रेलिया आने के लिए कितना पैसा लगता है? ये भी एक अलग से टॉपिक है, तो ये बहुत वाइड टॉपिक है। तो अभी की डेट में मैं आपको बता भी नहीं, एक्यूरेट बता भी नहीं सकता, लेकिन 60 से 70 80 लाख इतना आप कह लो आप आज की डेट में। वाई यू डोंट अपलोड वीडियोस रेगुलरली? यार अब से करेंगे यार, बस जो गुजरना था वो जो टाइम ज़ाया कर दिया हमने, अब से करेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया की क्या सिचुएशन है 2025 में स्टूडेंट वीज़ा के लिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया में क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अगेन ये अलग से एक टॉपिक है मेरा, मैं इस पे वीडियोस बनाने वाला हूँ सून। मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं अगर कोई बात करूँ तो फैक्ट के साथ करूँ, ठीक है। आपको रियलिटीज़ बताऊँ कि उसका रीज़न क्या है क्या नहीं है, तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। ऐसा एक वर्ड में आंसर करना इसका ईजी नहीं है, और मुझे लगता है कि वो फेयर भी नहीं है। मैं ऐसे ही बोल दूँ हाँ बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, तो उसके रीज़न होने चाहिए ताकि जो लोग इंटरेस्टेड उनको पता हो क्या क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी और कंट्री में घूमने जाओगे या नहीं? यस, यूएसए, देन दुबई तो खैर इजी सीन है ना, वो तो आपको पता है। वो जब हम पाकिस्तान जाएं तो जो ट्रांजिट होता है वो दुबई एयरपोर्ट से होता है, तो वहाँ पे हम ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलता, सॉरी, पाकिस्तान पासपोर्ट है ना अभी हमारे पास। जब ऑस्ट्रेलियन होगा तब हम कह सकेंगे हाँ वीज़ा अप्लाई करके हम दुबई घूम सकते हैं, तो उसको लिस्ट से निकाल लो। यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं, यूके मैं उसको ऐसे लाइक तो नहीं करता है रहने के लिहाज से, बट हाँ घूमने के लिहाज से यूके एक अच्छी मुझे लगती है, एक अच्छी कंट्री है। यूके हो गया, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हो गए, पेरिस हो गया, इटली, स्पेन हो गया, इस तरह के। सो मेजरली फ़िलहाल तो यही है कि यार ऑस्ट्रेलिया के अलावा ये कंट्रीज़ हमने विजिट करनी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? क्वेश्चन इज दैट व्हाई यू आर नॉट अपलोड डेली व्लॉग्स? बस इंशाल्लाह आपसे करेंगे, आपको बता दिए भाई। तो बस अब आएंगे भी लोग, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग। सो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे यार। ये मैंने पोस्ट सिर्फ यूट्यूब के ऊपर डाली हुई थी, तो जिसकी वजह से बड़े लिमिटेड क्वेश्चन थे, लेकिन
अच्छी बात ये थी कि वो सारे क्वेश्चन बड़े मज़े के थे, अच्छे लोगों ने पूछे हुए थे। सो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेरी नई वीडियोस आएंगी ऑस्ट्रेलिया के अपडेट के बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बता देना, मैं अपलोड करूँगा। और बड़ी मज़े मज़े वाली वीडियोस हैं, बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हैं। आपको पता है पहले मैं वीडियोस बनाता था, तो बस वैसी वीडियोस आएंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।